स्टूडेंट्स, एक मजेदार चैप्टर प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है। आप क्वेश्चन को ढूंढिए और उसमें देखिए कि जो भी आप कर रहे हैं, आपने एक कॉइन को टॉस किया है, आपने एक कार्ड को पिक किया है, आपने एक बॉल को उठाया है, तो जो आप कर रहे हैं उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। सारे क्वेश्चंस में यही ढूंढना है कि जो मैं कर रहा हूं उसके टोटल रिजल्ट्स। दूसरा फिर आपसे क्या कहता है कि सर मुझे चाहिए क्या। आपने कॉइन को टॉस किया, एक ही बार किया तो हेड या टेल 2 रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन मुझे हेड चाहिए, तो हेड के फेवर में कितने हैं। हेड के फेवर में एक रिजल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो फेवरेबल है अपॉन टोटल। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जितने स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल 1 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ट्रायल। प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है। जो भी काम हो रहा है उसके कितने ऑप्शंस हैं टोटल, जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसके फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, बस उनको डिवाइड करना है, वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। मुझे जो है प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये मेरे पास क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मैं उम्मीद कर रहा हूं फॉर्मूला मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का मतलब क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हेड के फेवर में, हेड के फेवर में, और जो मैं काम कर रहा हूं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, बस ये। तो ये मेरा आंसर है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए। ओके, व्हेन हो क्या रहा है ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस वंस, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा काम हो रहा है। आपको देखना है कि जब ये मैं कर रहा हूं तो इसमें टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे, बस मेन पार्ट यही है। तो सॉल्यूशन मेरे बच्चे यहीं से स्टार्ट होगा। क्या कर रहे हो आप कर रहे हो वन कॉइन इज टॉस्ड। एक एक वर्ड की अपनी वैल्यू है मेरे बच्चे, एक एक वर्ड की है, उसको समझना है। और मैं हमेशा ये कहता हूं, क्वेश्चन सॉल्यूशन को नहीं समझना है, क्वेश्चन को समझना है। आपने क्वेश्चन समझना शुरू कर दिया, सारे कंपटीशन, सारे एग्जाम्स आपके इजी हो जाएंगे। तो वन कॉइन इज टॉस वंस, तो मेरे बच्चे इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये हमारा टास्क है। तो जब वन कॉइन को टॉस करोगे, अब आपको पता है सर मेरे पास ये कॉइन होता है, इस पे एक तरफ बच्चे हेड होता है, एक तरफ मेरे बच्चे टेल होता है। अगर आप इसको एक बार टॉस करेंगे तो या तो बेटे हेड आएगा, हेड आएगा, या फिर मेरे बच्चे टेल आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो। कॉइन के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं इस 10th में। एक कॉइन को एक बार टॉस करें, या एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, या फिर 2 कॉइन को एक बार, यानी कि एक कॉइन पे बेस क्वेश्चन, 2 कॉइन पे बेस क्वेश्चन, या फिर 3 कॉइन पे बेस क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहा है, तो वन कॉइन इज टॉस वंस। तो आपको लिखना है, आपको लिखना है टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे। ये पहली लाइन है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे बच्चे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब आप एक कॉइन को एक बार उछाल रहे हो तो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं आप मेंशन कर सकते हो, हेड या टेल, लेकिन मुझे नंबर्स में चाहिए सिर्फ 2। पहला काम तो ये है कि जो भी आप कर रहे हो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे। सारे क्वेश्चन में, सारी एक्सरसाइज में आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। पहला काम हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। मुझे हेड चाहिए, तो हेड के फेवर में रिजल्ट्स कितने हैं। दूसरी लाइन ये लिखनी है, पहली लाइन बेटे ये लिखनी है, दूसरी लाइन लिखनी है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है सर, फॉर हेड, हेड के फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं बच्चे। अगर रिजल्ट्स ही 2 हैं, हेड या टेल, मुझे हेड चाहिए, तो ये वाला मेरे फेवर में है, तो आउट ऑफ 2 ओनली 1 इज इन माय फेवर, ओनली 1 इज इन माय फेवर। तो दूसरी लाइन क्या लिखनी है, फेवरेबल। तीसरी तो बस फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो बच्चे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन दिस क्वेश्चन इज
फेवरेबल अपॉन टोटल, तो कितना आंसर आ गया 1/2। ये बेटे आंसर है। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप अपने पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, अब एग्जाम्स में अनसीन क्वेश्चन है, मतलब आज तक आपने ना देखे हो, अब तो आपके केस स्टडी बहुत लंबा सा पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें से ढूंढना है कि हो क्या रहा है। तो अगर ये 2 लाइन आपने लिख ली, तीसरा तो फॉर्मूला है, तो यही है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आल्सो, तो 2 ऑप्शन है, टेल के लिए भी फेवरेबल निकाल लीजिए, एक और ऑप्शन है 1 में से माइनस कर दीजिए, आपकी चॉइस है। तो मैं यहां लिख देता हूं फेवरेबल आउटकम्स फॉर टेल इज ऑल्सो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मेरे बच्चे इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। तो ये मेरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। उम्मीद करूं कि इसके साथ साथ आपको दूसरी चीजें भी समझ में आई हो। आप समझ के करना शुरू करिए, डर के या रट के नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज लिख के मेरे बेटे। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में आता है दिमाग में, आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन अपने पूरे मार्क्स नहीं ला पा रहे। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पर आपको 1 मिल रहे हैं या 1.5 मिल रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, तो फुल मार्क्स लेने। स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल 2 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14। ठीक है सर। ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she take out the yellow ball, the red ball and the blue ball? Again, जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, उसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वर्ड्स जो हैं आपके पास, जो लैंग्वेज है, उसको आप समझ लें। और मैं ये कहता हूं मैथ्स के अंदर कुछ नहीं करना है, मैथ्स के अंदर सिर्फ इतना करना है, ट्रांसफॉर्म योर वर्ड्स इनटू सिंबल्स, क्योंकि मैथमेटिक्स इज फॉर द नंबर्स। तो क्या आप ये जो लैंग्वेज है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं नंबर्स में? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास क्या है, ए बैग। प्लीज ध्यान से देखिए, ऐसे ही अगर आप ट्रांसलेट कर ले मजा आएगा आपको समझने में। सर मेरे पास ये बैग, प्लीज ध्यान से देखिए, मेरे पास ये बैग, ओके, कंटेन्स ए रेड बॉल। बेटे मेरे पास क्या है, ये एक रेड बॉल है, ये एक रेड बॉल है। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं, जब समझ जाएंगे फिर तो ये 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चंस हो जाया करेंगे, कोई परेशानी नहीं। दिस बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल, ओके, ये हमारे पास एक रेड बॉल हो गया। ए ब्लू बॉल, ए ब्लू बॉल, हमारे पास बेटे एक ब्लू बॉल है। देयर इज अनदर ब्लू बॉल, one is blue ball, okay, and one is yellow ball, one is yellow ball, तो there is another yellow ball। तो ये हमारे पास है, in a bag there is a red ball, there is a blue ball, there is yellow ball, all the balls, यहाँ उसने मेंशन कर दिया being of the same size। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ले रहे हैं तो आपको आइडिया पिक कर रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं चाहिए छोटी बॉल बड़ी बॉल, इसलिए उसने मेंशन किया है ऑल आर सेम, आपको सबके चांसेस सेम है। ठीक है, ये कहता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड आता है इक्वली लाइकली, यानी कि जब आप बैग में से बिना देखे एक बॉल निकाल रहे हो तो आप उसके साइज से या आपके उसके वजन से आप पहचान नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए उसने कहा सेम साइज। कृतिका टेक आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे उसने बॉल निकाली है। तो उसने क्या किया है, बैग में से एक बॉल निकाला है। तो मेन पार्ट क्या हो रहा है, यहां से आपका सॉल्यूशन मेरे बच्चे स्टार्ट होता है। पहली चीज तो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, येलो बॉल, येलो बॉल, ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, लेकिन अच्छा है अगर मार्क्स लेने हैं बेटे तो लिखा कीजिए रेड बॉल, टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स 3, ये इंफॉर्मेशन है, अभी क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर 1 बॉल टेकन आउट, तो आप ये काम कर रहे हो। अब अगर आप एक बॉल निकाल रहे हो, रैंडमली निकाल रहे हो, बिना देखे निकाल रहे हो, तो मेरे बच्चे हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, या फिर हो सकता है ये आ जाए। तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव, वी हैव 3 ऑप्शंस। तो बेटे 1 बॉल टेकन आउट, इसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं,
टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेटे 3 होंगे। समझ में आ रहा है भाई? आपके पास बैग है, उसमें 3 बॉल रखी हैं, बिना देखे आप निकाल रहे हो, तो हो सकता है ये वाली निकाल दी। हो सकता टोटल पॉसिबल डिफरेंट रिजल्ट्स हो तो ये भी सकता है, आपने बॉल निकाली, रेड आ गई, उसमें छोड़ दिया, फिर दोबारा निकाला, फिर रेड आ गई, फिर छोड़ दिया, फिर red। तो ये तो हो भी सकता है, लेकिन बात क्या हो रही है? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ढूंढनी, ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। आप लूडो का दाना खेल रहे हो, आपने डाला 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, वो तो 6 आता रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या हो सकता है? 6 हो सकता है सर, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सोचना है। तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स देखने डिफरेंट, ठीक है? तो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो। तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। अब पहला तो चीज ये कि जब आप एक बॉल निकाल रहे हो तो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। दूसरा ये, मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी, चांसेस किसके देखने हैं। तो आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द येलो बॉल। अब 3 ऑप्शंस थे, बट येलो की क्या पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे? अगर ये आएगा तो येलो नहीं कहलाएगा, ये आएगा तो येलो नहीं कहलाएगा, तो ये आएगा तो येलो कहलाएगा। यानी कि आउट ऑफ 3 ओनली 1 ऑप्शन इज फॉर येलो। तो बेटे यहां लिख दीजिए फेवरेबल आउटकम फॉर येलो। वो कितना बेटे? 1। तो बस तीसरी लाइन क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज 1/3। बस ये पूरे चैप्टर में 3 लाइन लिखनी है बेटे। जो क्वेश्चन हो रहा है उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, जो चाहिए उसके फेवर में कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउट ऑफ टोटल। पूरे में से, सारे में से मेरे फेवर में कितने हैं जो मुझे चाहिए, बस वो लिखना है। क्लियर है? सेम हम क्या लिखेंगे रेड बॉल के लिए? फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड मेरे बच्चे, वो भी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा? ऑल्सो 1/3। फेवरेबल आउटकम फॉर ब्लू, बताओ कितने हैं सर? वो भी 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना होगा? वो भी मेरे बच्चे 1/3 होगा। तो आपको सारे क्वेश्चंस में क्या करना है? पढ़ना है पहले तो, हमेशा ध्यान रखो, भागना नहीं है, तेज रेस नहीं लगानी है क्वेश्चन में, सुकून से एक एक वर्ड। देखो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही कहते हो सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये कह क्या रहा है ये समझ में। तो पहला काम क्या करना है जिंदगी में? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना सीखना। और वो उसका आसान तरीका क्या है? वर्ड बाय वर्ड, पूरी लाइन भी मत पढ़िए। बैग, यस बैग। रेड बॉल, यस रेड बॉल। ब्लू बॉल, यस ब्लू बॉल। येलो बॉल, यस येलो बॉल। तो वी हैव ए बैग having 3 different color balls of same size. कर क्या रहे हैं? 1 ball is taken out. Okay, 1 ball is taken out. तो how many options? 3 different options we have. What we need? We need a yellow ball. तो favorable outcome for yellow only 1. तो what is the probability? Favorable upon total is the formula. तो 1/3 red, 1/3 blue, 1/3। उम्मीद करूं समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3, और ये डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो लूडो का दाना होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? मैं हमेशा ये कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन को समझना है, सॉल्यूशन बाद में आएगा। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है? सपोज मेरे बच्चे, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है सर? ये डाई, और आप इसको एक बार थ्रो कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हम काम कर रहे हैं, ये हम एक्शन ले रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने होते हैं ये आपको पहले सोचना है। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला पार्ट है, जो कर रहे हो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? 1 डाई इज थ्रोन, ठीक है सर, वंस। आपने एक थ्रो किया तो मेरे बच्चे इस पे तो नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? आपने थ्रो किया तो हो सकता है 1 आ जाए, आपने फिर थ्रो किया, हो सकता है फिर 1 आए, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स काउंट करने। तो टोटल डिफरेंट रिजल्ट तो 6 ही हो सकते हैं। 1 डाई इज थ्रोन वंस, ध्यान रखना क्या कह रहा है? वंस। ट्वाइस पे भी क्वेश्चंस हैं, अभी फिलहाल वंस की बात कर रहा है। तो बेटे पहली लाइन लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में 3 ही लाइन लिखनी है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स
टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे बच्चे 6 हैं। गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, 4, 5, 6। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब आपसे क्या गया, अब आपको देखना है कि मुझे चाहिए क्या। हम कहां तक पहुंचे थे, हम कहां तक पहुंचे थे, हम सिर्फ यहां तक पहुंचे। सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। जैसे ही उसने कहा कि ये काम करना है, तो ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, इसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं वो मैंने देख ली। ओके, आगे बढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर, ठीक है बेटे, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, मुझे एक नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा हो जाए। मैंने आपसे क्या कहा, जो मैं काम कर रहा हूं उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, जो मुझे चाहिए उसके फेवर में कितने हैं। तो बेटे जो मैं कर रहा हूं तो 6 रिजल्ट्स हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा हो। अब बताओ, अगर 1 आया, 1 आया तो क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं सर, ये तो मेरे फेवर में नहीं है। बेटे अगर 2 आया, क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं सर, ये भी फेवर में नहीं है। सर 3 आया तो क्या 4 से बड़ा है? नहीं सर, ये भी 4 से बड़ा नहीं है। सर अगर 4 आया, क्या ये 4 से बड़ा? नहीं सर, ये भी 4 से बड़ा नहीं है। ध्यान से सुन लो, एक चीज हो सकती है, आपसे कहते हैं नंबर मोर देन इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4, तो इक्वल्स टू 4 होगा तो 4 को भी काउंट कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो हमसे कह रहा है ये नहीं, तो इसका मतलब कौन, अगर 5 आया तो मोर देन इक्वल्स टू, और 6 आया तो मोर देन इक्वल्स टू। तो फेवरेबल आउटकम बेटे बच्चे, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए नंबर, फॉर ए नंबर मोर देन, मोर देन, प्लीज लिखना सीखिए, लिखने से मत बचा कीजिए। मोर देन 4 is 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, नंबर मोर देन 4 विल बी मेरे बच्चे 2/6। व्हाट इज द आंसर, 1/3। दैट्स इट। क्लियर है? पूरे प्रोबेबिलिटी में, पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, सारे क्वेश्चंस में बेटे 3 ही लाइन लिखनी है। जो भी आप कर रहे हो टोटल, जो चाहिए उसके फेवर, बस फिर तो आंसर है फेवर अपॉन टोटल इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो हम कहां पहुंच गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर। ठीक है सर, नंबर ग्रेटर देन 4 पहला आ गया। सेकंड क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास क्या है, प्लीज ध्यान से देखो। अब मेरे पास क्या है बेटे, अब कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बताओ, अगर 1 आया, अगर 1 आया तो क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 4 की कैटेगरी में है? हाँ भाई, अगर 1 आया तो क्या 1 लेस देन, यस सर 1 तो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। 2 आया तो यस सर, 3 आया तो 4 लेस देन इक्वल्स टू, चाहे तो छोटा हो या इक्वल हो, यस सर 4 भी है। 5 आया, नहीं सर ये तो 4 से बड़ा है। 6 आया, नहीं, तो अब कितने फेवर में है सर, 4। तो प्लीज यहां देख लो, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स फॉर लेस देन, लेस देन इक्वल टू 4 इज 4। ठीक है सर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 इज 4/6। दैट इज मेरे बच्चे 2/3, दैट इज मेरे बच्चे 2/3। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे कह रहा है 1 डाई का क्वेश्चन कर रहा है, नंबर मोर देन 4 2/6, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 4/6 इज 2/3। समझ में आया? स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल 4 है और ये क्वेश्चन है कार्ड पे बेस्ड। ठीक है, जब हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड का आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता हो। आप सारे प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता हो। तो पहले हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। हमसे क्या कह रहा है बेटे, हमसे क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं, बस थोड़ा सा एक फास्ट ट्रैक पे देख लीजिए कि सर मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स को बेटे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये कार्ड्स रेड कलर के भी हो सकते हैं बेटे, और ये कार्ड्स ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। हो सकते क्या, होते हैं। तो रेड कितने होते हैं बेटे, रेड कितने होते हैं बच्चे, रेड होते हैं 26 और ब्लैक भी होते हैं 26।
तो पहला तो ये है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, देखो एक क्वेश्चन, एक तो चीज मैं आपको बता दूं, इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, हमसे कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन, एक लाइन तो आप बिना कुछ सोचे भी लिख सकते हो, वन कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। आप टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम, ये तो आप बगैर सोचे भी लिख सकते हो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। भाई मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, मुझे इसमें से एक कार्ड निकालना है, तो टोटल डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकता है, ये वाला है, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, तो जितने ऑप्शंस हैं उतने ही मेरे पास, जितने कार्ड्स हैं उतने ही ऑप्शन है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 52। तो ये तो हर क्वेश्चन में हो जाएगा। लेकिन अगर अब आपसे, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास 26 रेड है और 26 ब्लैक है, आपसे कहने लगे what is the probability, what is the probability of red card, तो मेरे बच्चे रेड के लिए कौन से है कि सर इनमें से कोई सा भी आ जाए तो मेरे फेवर में होगा, तो रेड के लिए फेवरेबल 26 होंगे आउट ऑफ 52, ये आपको पता होना चाहिए। खैर इसकी बाद में बात करेंगे। तो मेरे पास क्या हुआ, दो तरह के कार्ड्स हैं, रेड और ब्लैक। अब इसके अंदर हमारे पास मेरे बच्चे कार्ड्स को भी हम अगर डिवाइड करते हैं तो एक हमारे पास होता है डायमंड, और एक हमारे पास होता है हार्ट, ठीक है सर, और एक हमारे पास होता है स्पैड, और एक हमारे पास होता है क्लब। तो ये हमारे पास 4 डिविजन्स हैं। डायमंड, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, वैसे जरूरत नहीं है, सिंबल्स की वहां जरूरत नहीं होती, कुछ इस तरह से बना होता है, हार्ट कुछ ऐसे बना होता है, स्पैड कुछ ऐसे बना होता है, क्लब कुछ ऐसे बना होता है, इस तरह से। तो ये हमारे पास है, ध्यान से देखिए बच्चे, ये हमारे पास 13 होते हैं, ये हमारे पास 13 होते हैं, ये हमारे पास 13 होते हैं, ये हमारे पास 13 होते हैं। तो आपके पास टोटल 52, उसको दो ग्रुप में बांट दिया, रेड और ब्लैक, फिर उस रेड में भी दो दो हो गए, डायमंड एंड हार्ट, उसमें भी 13 ईच, और स्पैड और क्लब। यहां भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड, तो 13 में से जो भी आएगा वो डायमंड कहलाएगा, 13/52। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें मेरे बच्चे एक होता है किंग, इसमें प्लीज ध्यान से देखिए, यहां भी एक किंग होगा, सबका सेम कैटेगराइजेशन है, यहां भी किंग होगा, यहां भी किंग होगा, फिर यहाँ एक क्वीन होता है, फिर यहाँ एक जैक होता है, इन पे फेस बना होता है और इनको फेस कार्ड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। प्लीज ध्यान से देखिए, यहां भी एक क्वीन होगा, यहां भी एक जैक होगा, यहां भी एक क्वीन होगा, यहां भी एक जैक होगा, यहां भी एक क्वीन होगा, यहां भी एक जैक होगा। तो अगर मैं बात करूं, डायमंड में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, हार्ट में भी किंग क्वीन जैक, ये हमारे पास, तो टोटल अगर आप चेक कर रहे होंगे, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं टोटल फेस कार्ड इन डायमंड 3 होते हैं, एंड टोटल फेस कार्ड इन रेड 6 होते हैं। फिर उसके बाद सारे नंबर्स होते हैं, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 6 5 4 3 2 1 नहीं होता है, 1 की जगह हमारे पास एक एस होता है, और इक्का जिसे बोलते हैं, और उसको ए से डिनोट करते हैं, ए से। तो प्लीज ध्यान से देखिए, यहाँ भी बेटे 10 9 इसी तरह से होगा, और एक यहाँ पे इक्का होगा, यहाँ भी 10 9 होगा, और यहाँ भी मेरे बच्चे ऐसे ही होगा, यहाँ भी 10 9 होगा, और यहाँ भी मेरे बच्चे ऐसे। तो प्लीज ध्यान से देखिए, हर एक कार्ड 10 अगर पूछूं 4 होते हैं, अगर मैं इक्के की बात करूं, एस की बात करूं, तो ये भी मेरे बच्चे 4 होते हैं, तो किंग की बात करूं, किंग भी मेरे बच्चे 4 होते हैं, तो हर एक कार्ड 4 होता है, ध्यान से देखिए। तो ये कैटेगराइजेशन है, ये डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये मुझे आता है तो मैं क्वेश्चंस कर लूंगा। पहला तो क्या था कि सर मैंने एक कार्ड निकाला, तो कोई सा भी एक कार्ड हो सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 52। अब क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, मुझे इक्का चाहिए। अब आप लिख सकते हो आराम से, उम्मीद करता हूं, फेवरेबल आउटकम्स 4, ठीक है सर। अब बताइए कितने होते हैं मेरे बच्चे, ये आ जाए तो फेवर में, 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 हाउ मेनी, ओनली 4। तो प्लीज आंसर आ गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4/52, दैट इज 1/13, दैट इज 1/13, ये आंसर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है या नहीं। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है नॉट बी एन एस। यहाँ पे हमारे पास क्या दो चीजें हैं, एक तो ये है कि इन 4 को छोड़ के बाकी सारे आपके पास कैटेगरी यानी 48, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट एन एस इज 48, प्रोबेबिलिटी विल बी 48/52। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1। किसी चीज के होने और ना होने का सम 1 होता है। तो अगर एक मुझे मालूम है तो बेटे दूसरे को 1 में से माइनस करके कर सकते हैं, 1 में से माइनस करके कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्लीज ये हमारे पास होगा। तो इसका एक आंसर बहुत सीधा सा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/13, एलसीएम आएगा 13, 13 1 जा 13 माइनस 1 12/13। तो मैं उम्मीद करूं ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। पहला काम क्या है, कार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, तो जब मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं तो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, जो मुझे चाहिए उसके फेवर में कितने हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, का नहीं पता। एग्जाम्पल 5 आपकी एनसीईआरटी का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट थोड़ा सा लंबा है। हमसे कह रहा है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच। हमेशा की तरह से पहले लैंग्वेज को समझना है। इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। मैं पहले बस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता इज 0.62। आपके पास क्या है, संगीता, ठीक है, एंड रेशमा, दो लोग मैच खेल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दो लोग मैच खेल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता। मुझे ये बताइए, अगर संगीता विन हो रही है, ठीक है, मैच जीत रही है, तो इसका मतलब रेशमा क्या हो रहा है, वो हार रही है। अगर रेशमा जीत रही है तो संगीता क्या है, हार रही है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि मेरे पास एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जो आप कर रहे हो, और उसका उल्टा, उन दोनों का सम 1 होता है। तो अगर एक का मुझे मालूम है तो दूसरे को मैं 1 में से माइनस करके निकाल सकता हूं, ये ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, विनिंग संगीता। हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। मेरे बच्चे, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा निकालना है, तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता को माइनस कर दीजिए, बस इतना सा करना है, क्योंकि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना था, रेशमा का विनिंग जो है संगीता का माइनस कर देना था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.62, 10 to 8 आएगा, 963 आएगा, 0.38 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता 0.62, प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशमा, इसका मतलब आप इसको विनिंग रेशमा को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग संगीता। रेशमा का मतलब है कि संगीता ना जीते, का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता। तो ये ध्यान रखना है, जब दो कॉम्प्लीमेंट्री आपको इस तरह की इवेंट मिल रही हो जो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उन दोनों का सम 1 होता है। तो एक में अगर दिया हुआ है तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिए, ठीक है। इसमें डायरेक्ट दे रहा था कि भाई 2 है तो 2 दे रहा है, एक अगर जीत रहा है तो दूसरा हार रहा है। आपसे कह रहा है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेकंड इज द सेम बर्थडे। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जो आपके पास है कि इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। तो पहली चीज तो ये सोचिए कि बर्थडे होगा कब। भाई हमारे पास जो बर्थ डेट के लिए जो टोटल पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे, टोटल रिजल्ट्स हैं कि आपका जो बर्थ डेट है वो सोचिए क्या हो सकता है। भाई 1 जनवरी हो सकता है, 2 जनवरी हो सकता है, 3 जनवरी हो सकता है, कहाँ तक 31 दिसंबर तक हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो है, टोटल रिजल्ट जो है बर्थडे के, वो 365 होंगे मेरे बच्चे। यहाँ उसने कहा है इग्नोरिंग लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं क्योंकि फरवरी 29 डेज का हो जाता है। ये हमारे पास है। अब सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो बर्थडे है वो 10 जनवरी है और दूसरे वाले का बर्थडे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हो सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो अब आप कह रहे हो नहीं सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए तो सेकंड वाले का जो भी बर्थडे है वो भी 10 जनवरी होना चाहिए। यानी कि 365 में से कितने दिन ऐसे हैं जब सेम बर्थडे होगा। आप कहोगे सर एक ही दिन है जब सेम बर्थडे होगा। तो फोर, तो फेवरेबल आउटकम फॉर सेम बर्थडे। तो मेरे बच्चे वो हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे बताओ क्या हुआ, सेम बर्थडे बताओ क्या हुआ सर, वो तो 1/365 होगा, वो तो 1/365। तो ये था, आपको प्रोबेबिलिटी में 3 ही लाइन लिखनी है, टोटल कितने हैं जो आपको चाहिए, उसके फेवर में कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या था सेम बर्थडे, यहाँ पे क्या है डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट निकालना है तो फिर आप ध्यान से देखो, ये तो सेम है, 364 डिफरेंट है। तो अगर आपको डिफरेंट का निकालना है तो 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो और 364 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो बच्चे 364/365। तो ये है आपका एग्जाम्पल 6। स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल 7 है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अच्छा खासा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अच्छी खासी लैंग्वेज है। पहले इस लैंग्वेज में से आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या जो मैं कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्पेशली केस स्टडी भी आ रही है आज की डेट में आपको। तो तरीका यही है कि पहले एक्सट्रैक्ट करें इंफॉर्मेशन को। हमारे से कह रहा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो आपके पास क्या है बेटे, आपके पास क्या है टोटल स्टूडेंट्स, जो कह रहा है वो लिख लीजिए, वो मेरे पास 40 है। और फिर 25 आर गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं बच्चे, गर्ल्स कितने हैं बच्चे 25। 15 आर बॉयज, बॉयज कितने हैं बच्चे, बॉयज कितने हैं 15। हमसे कह रहा था क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। आपको एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, 1 स्टूडेंट, ठीक है सर, टू बी सिलेक्टेड। तो टोटल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबिलिटीज बताएंगे आप कितनी हो सकती हैं। भाई अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल रिजल्ट्स कितने हैं बच्चे 40। टोटल रिजल्ट्स कितने हैं 40। आपसे क्या कह रहा है द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। Then she puts card in a bag and steers them thoroughly. She then draw a 1 card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? अब तो कहानी बना दी उसने कि भाई 40 स्टूडेंट्स थे, हमने 40 कार्ड्स लिए और उनपे नाम लिख दिया, हमने उनपे क्या कर दिया नाम लिख दिया, हमने उनपे नाम लिख दिया और उन्हें हमने बैग में रख के मिक्स कर दिए और हमने एक कार्ड निकाल लिया। तो बात तो वही है, 40 में से जब आप एक कार्ड निकालोगे तो टोटल पॉसिबिलिटी 40 है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द गर्ल। तो हमारे पास गर्ल्स के नेम कितने हैं बच्चे, गर्ल्स के नेम कितने हैं 25। तो फिर आपके पास क्या होगा
पॉसिबिलिटीज फॉर गर्ल नेम। ठीक है भाई, अगर हर एक का एक कार्ड लिखा हुआ है तो गर्ल्स कितनी है 25, तो 25 कार्ड ऐसे होंगे जिन पे गर्ल्स का नाम होगा, तो अगर वो आ जाते हैं तो हमारे पास गर्ल का नाम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल क्लास रिप्रेजेंटेटिव विल बी 25/40, 5 जा 5 8 जा, ये हमारे पास होगा। आपसे कह रहा है बॉय, आप चाहो तो इसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि अगर गर्ल नहीं आएगी तो बॉय आएगा, बॉय नहीं आएगी तो गर्ल आएगा। ये दोनों इवेंट कौन सी हैं? ये आपकी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं दोनों मिलके। ठीक है, तो 1 में से माइनस भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय निकाल सकते हो बच्चे। बॉयज कितने हैं हमारे पास 15, इनमें से जब बॉयज का कार्ड आएगा तो वो हमारे फेवर में होगा। तो 15/40 इज बॉयज, तो 5 3 जा 5 8 जा, तो ये हमारे पास गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास बॉयज की प्रोबेबिलिटी है। एक तरह से केस स्टडी है कि भाई आपको एक लंबा सा केस दे दिया गया और उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यस हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल 8 है और ये आपसे कह रहा है ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स। ये आपके पास बच्चे एक बॉक्स है और आपसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 3 ब्लू मार्बल्स हैं, ब्लू मार्बल्स, और हमारे पास क्या है 2 वाइट मार्बल्स हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं, और हमारे पास क्या है 4 रेड मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स। तो ये 4 हैं, ये 2 हैं, ये 3 हैं, टोटल हमारे पास 9 मार्बल्स हो गए, टोटल हमारे पास 9 मार्बल्स हो गए। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू एंड रेड। तो आपके पास सीधा सीधा सा बहुत इजी है, आप आराम से लिख सकते हो वन मार्बल इज ड्रॉन, 1 मार्बल इज ड्रॉन। बताइए आप जब एक मार्बल निकालेंगे रैंडमली तो आपके पास कितने चांसेस हैं? हो सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो 4 5 6 7 8 9। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हैं, टोटल रिजल्ट्स क्या हैं, वो मेरे बच्चे 9 होंगे, 9 होंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए। फॉर व्हाइट रिजल्ट्स, ठीक है सर, तो व्हाइट के कितने रिजल्ट्स हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज 2/9। तीन ही लाइन लिखनी है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट्स कितने हैं जो आपको चाहिए उसके फेवर में कितने हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। बताइए ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या कर दोगे अब आप, तो ब्लू हमारे पास कितने हैं बच्चे 3 आउट ऑफ कितने 9, तो कितना आया 1/3। रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड कितने हमारे पास 4, कितने में से 9 में से। तो ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास ब्लू की प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 9 है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, say one is of ₹1 and other of ₹2, what is the probability that she gets at least one head? स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है बेटे कि क्वेश्चंस जो है हमारे पास कॉइन्स में वो 3 तरह के क्वेश्चन है। आपसे क्या कहता है, वन कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है सर, वंस। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि वन कॉइन इज टॉस्ड वंस। दूसरा हमसे कहता है वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, या फिर वन कॉइन इज टॉस थराइस। तो एक ही कॉइन को आपसे ये कहता है वन कॉइन इज टॉस वंस और ट्वाइस और थराइस, या प्लीज ध्यान से देखिए वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, या फिर आपसे कह सकता है टू कॉइन्स टॉस वंस, 3 कॉइन्स टॉस वंस। तो आपके पास ये तीनों एक तरह से सेम कहलाएंगे, मतलब वन कॉइन टॉस वंस ये एक क्वेश्चन हो जाएगा,
1 कॉइन टॉस ट्वाइस या 2 कॉइन टॉस वंस, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 कॉइन टॉस थ्राइस या 3 कॉइन टॉस वंस, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, 2 कॉइन्स टॉस वंस। तो अगर 2 कॉइन्स टॉस वंस है, प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आप कर क्या रहे हो। ध्यान से देखते जाइए, मैं सारे क्वेश्चन एक ही साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि आप कर क्या रहे हो। आप कर रहे हो 2 कॉइन्स टॉस वंस, आप क्या कर रहे हो। तो मैं कर रहा हूं 2 कॉइन्स को टॉस, ठीक है, अच्छी बात है। इसके टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे। सर अगर 2 कॉइन्स आप करोगे, उसका सीक्वेंस समझ लीजिए, पहले वाले पे हेड या टेल आएगा। अगर पहले पे हेड आ जाए फिर आप दूसरा टॉस करो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और अगर पहले पे टेल आ जाए तो दूसरा टॉस करो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यानी कि हमारे पास 4 रिजल्ट्स बनेंगे, 4 रिजल्ट्स बनेंगे। तो जब टोटल आउटकम्स है तो मेरे बच्चे ये मुझे मालूम होना चाहिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल रिजल्ट्स, टोटल रिजल्ट्स, पहला काम जब भी आप कुछ कर रहे हो उसके रिजल्ट्स क्या है सर, 4 है। दूसरी चीज आपको चाहिए क्या, आप किस चीज की बात कर रहे हो, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। यहाँ एक वर्ड आया है एट लीस्ट, आपके पास वर्ड हो सकता है एट मोस्ट ऑल्सो। तो एट लीस्ट क्या है, एट मोस्ट क्या है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर इन 4 रिजल्ट्स को अब आप इस तरह से कैटेगराइज करें, आप ऐसे कैटेगराइज करें कि सर ये वाला जो रिजल्ट है ये 2 हेड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये 1 हेड की कैटेगरी में आएगा, और ये वाला जो रिजल्ट है ये 0 हेड की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से आप टेल्स भी कह सकते हो, 2 टेल्स, 1 टेल, नो टेल, 0 टेल, ऐसे ही कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, अगर आपसे ये कह दे कि कम से कम एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर 1 आ जाए तो मैं खुश हूं, और अगर 2 आ जाए तो बहुत खुश हूं। तो लिमिट जो है लीस्ट में नीचे होता है, आप ऊपर जा सकते हैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर एटलीस्ट 1 हेड की बात आ रही है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है बच्चे, 4 एटलीस्ट, प्लीज ये 3 लाइन अच्छे से लिखना सीख लीजिए। एटलीस्ट 1 हेड, वो हमारे पास हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की मेरे बच्चे 3/4 हो जाए। ये तो हमारा क्वेश्चन था, 3 एटलीस्ट 1 हेड। मैं आपको इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, आपसे कह दूं एटमोस्ट की भी निकाल दीजिए, आपसे कह दूं एटमोस्ट की भी निकाल दीजिए। फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, और ये बोर्ड में आ चुके हैं एटलीस्ट एटमोस्ट पे क्वेश्चन, फेवरेबल आउटकम्स फॉर एटमोस्ट 1 हेड। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो नहीं सर मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए, अगर 2 आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ज्यादा कह रहे हो तो लिमिट जो है मेरे बच्चे ऊपर होगी, आप नीचे जा सकते हो, आप नीचे जा सकते हो। तो एटमोस्ट 1 हेड की कंडीशन में क्या होगा कि लिमिट कहाँ हो गई 1, तो 1 वाले काउंट होंगे, 0 वाले काउंट होंगे। तो भी क्या हो रहा है, तभी भी रिजल्ट्स 3 हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड इज ऑल्सो 3/4। कुछ समझ में आया, एटलीस्ट का मतलब क्या है और एटमोस्ट का मतलब क्या है। यहाँ बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, दोबारा से सुन लीजिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट का, एटलीस्ट और एटमोस्ट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं। जी सर, कॉमरेड साहब हाय। हमारे पास क्या है बच्चे कि हम एटलीस्ट और एटमोस्ट में कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये सीख लीजिए। मैं इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एटमोस्ट किस तरह से कवर करना है।
आपसे हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 5 क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देख लें। हमारे पास एक टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सुन लीजिए बेटे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर एटलीस्ट में क्या काउंट होगा और एट मोस्ट में क्या काउंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 5 क्वेश्चन से कर, अब क्या हुआ कि आपने ऑल 5 अटेम्प्ट करें। ऑल 5 आपने क्या किया, ऑल 5 आपने अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑल 5 अटेम्प्ट किए हैं, बट आपको श्योरिटी क्या है कि 3 क्वेश्चन मेरे सही हैं, ये आप श्योर हो कि 3 क्वेश्चंस आपके सही हैं। हो सकते हैं 4 भी सही हो जाए, हो सकते हैं 5वां भी सही हो जाए, लेकिन 3 तो डैम श्योर सही है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मेरे जो मार्क्स आएंगे एटलीस्ट 15 मार्क्स आएंगे। आप क्या कहोगे, मेरे एटलीस्ट 15 मार्क्स आएंगे। अब आपसे कहने लगूं 14 आएंगे, नहीं सर 14 तो नहीं आएंगे क्योंकि 3 तो बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहने लगूं 16 हाँ सर आ सकते हैं। मैं आपसे कहने लगूं 20 हाँ सर आ सकते हैं। मैं आपसे कहने लगूं 25 आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो अब लिमिट आपकी हो गई है बच्चे, एटलीस्ट 15 से लेके 25 तक आपकी लिमिट हो गई। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट करूं, आपने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए मेरे बच्चे, तो इसका मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और उसमें आप श्योर नहीं हो कि कितने मार्क्स सही हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर एट मोस्ट मेरे 15 मार्क्स आएंगे, एट मोस्ट मेरे 15 मार्क्स। मैं कहने लगूं 14, यस सर 14 हो सकते हैं। मैं कहूं 13, यस हो सकते हैं। और ना करे ऊपर वाला, सारे ही गलत हो जाएं तो कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो अब लिमिट जो लगेगी वो 15 पे लगेगी, आप नीचे जा सकते हैं। तो एटमोस्ट का मतलब आप कहाँ जा सकते हैं, नीचे, और एटलीस्ट का मतलब आप कहाँ जा सकते हैं, ऊपर। तो ये ध्यान रखिए। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि इफ वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस या टू कॉइन्स टॉस वंस। ये भी बच्चे कल मेरी क्लास में भी बच्चों ने पूछा, टू कॉइन्स टॉस वंस, प्लीज ध्यान से देखिए, या फिर बच्चे वन कॉइन टॉस ट्वाइस, ये दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम है। वन कॉइन टॉस ट्वाइस और टू कॉइन्स टॉस वंस, दोनों के रिजल्ट सेम है मेरे बच्चे। प्लीज अब आप जरा मुझे बताइए, ये तो एटलीस्ट वन हेड कह रहा था, इसमें एक्स्ट्रा मैंने एटमोस्ट वन हेड भी बता दिया। मुझे बस आप बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू हेड, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एट लीस्ट टू हेड, आप मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी एफ एट लीस्ट टू हेड क्या है। बेटे अगर आप 3/4 कह रहे हो मेरे बच्चे, तो सोचना पड़ेगा आपको। मैंने आपसे क्या कहा है, एट लीस्ट टू हेड। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, या तो 2 हेड है, या 1 हेड है, या 0 हेड है। आप क्या कह रहे हो कि मुझे कम से कम, मुझे कम से कम 2 हेड चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा है, जब कम की बात आती है तो लिमिट नीचे लगेगी, आप ऊपर जा सकते हैं। आपने कहा कम से कम 2 हेड, उसका एटलीस्ट का दोबारा से सुन लीजिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट का दोबारा से सुन लीजिए। आपने घर पे कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे क्या दे दो, कुछ पैसे दे दो। और घर वालों ने पूछा कितने पैसे, तो आपने कहा कम से कम 20 रुपए तो दो, 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के। रिक्शा से जाऊंगा या बस से जाऊंगा तो 10 रुपए जाने के, 10 का आपको कम से कम कितने चाहिए, 20 एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब समझिए 20। अगर आपसे कोई कहे 19 ले लो, तो आपको कहे नहीं जरूरत ही 20 की है, 19 में काम कैसे चलेगा। तो लीस्ट का मतलब है लिमिट नीचे। अगर आपको कोई 25 दे दे, आप खुश हो जाओगे, चलो भाई 5 रुपए खाने के मिल गए। 10 और 30 दे दे, तो आपकी लिमिट लीस्ट का मतलब नीचे लग रही है, ऊपर जा सकते। अब आपने कहा एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 तो यहाँ है मेरे बच्चे, तो 2 से ऊपर जा सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में 2 से ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ कितने फेवर में, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा जो है रिजल्ट फेवर में है, आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4, ये बात कुछ समझ में आई जो बच्चे का लाइफ है? तो प्लीज जरा मुझे बताएं। कॉमरेड साहब आप कौन से क्लास से हैं बेटे, आपको क्लियर हुआ? यहाँ 3/4 नहीं आएगा, 3 बाई, जी बेटे शाबाश, थैंक यू।
3/4 नहीं आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, क्योंकि आपने क्या कहा कि मुझे कम से कम 2 चाहिए। आप कह रहे हो एक सर एक में कैसे काम चलेगा, मुझे तो चाहिए, जरूरत ही कम से कम 2 की है, 3 दे देते तो और अच्छी बात थी, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 की पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, कौन बच्चा बताएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, बताइए बेटे, कौन बच्चा बताएगा? जी, आराध्या, आप कहां से हैं बेटे? आराध्या बताइए, शाबाश। इसकी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। अब आपने क्या कहा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए। जैसे ही आप ज्यादा पे पहुंचे, अभी हम कह रहे थे कि हमें कम से कम 20 रुपए दे दो, लेकिन घर वाले क्या करें, भाई हमारे पास 10 ही हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 ही मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 ही मिलेंगे। तो अब आप यकीन करिए आपको 11 नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो पर्स रखा है या उसमें शर्ट में है पैसे, उसमें से ले लो, लेकिन 10 ही लेना। अब आप वहां पहुंचे, उसमें 10 रुपए थे, आपने ले लिया, वहां 20 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लेना, क्योंकि परमिशन आपको 10 की मिली है। लेकिन सपोज करो वहां 10 का चेंज नहीं था, 5 ही था, तो आपको कहा जाएगा सर 10 ही नहीं है, तो क्या होगा, नहीं 5 ही लेके चले जाओ, ठीक है? तो वहां लिमिट लग गई है ऊपर, तो एटमोस्ट पे लिमिट जो लगेगी वो ऊपर लगेगी, आप नीचे जा सकते हैं, नीचे। तो ध्यान से सुन लीजिए, जब आपने कहा ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो मेरे बच्चे 2 वाले काउंट होंगे, 1 वाले भी काउंट होंगे, 0 वाले भी काउंट होंगे। तो ये आपकी श्योर इवेंट बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/4 1। बताइए मुझे जरा, ये बात समझ में आई? कॉमरेड साहब, डिलीट कुछ नहीं करना है, गलत लिखो सही लिखो, डरना नहीं। यस, डरना नहीं है बेटे, सीखने के लिए बैठे हुए, शर्माना नहीं होता। आप हमेशा ध्यान रखिए मेरे बच्चे, जहां आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल, वहां पे कभी शर्माना नहीं। और मैं पर्सनल इंटरेस्ट में सबसे आसान एग्जांपल क्या देता हूं, एक तो जो लर्निंग हो रहा है, जहां आप सीख रहे हो, भाई मुझे सीखना है, पूरी क्लास सीखे ना सीखे, पूरी दुनिया सीखे ना सीखे, मुझसे तो सीखना है ना, मुझे समझ में आ जाए। तो जब तक मुझे समझ में ना आए, शर्माना नहीं, पहला। इसका बेहतरीन एग्जांपल कहाँ है पर्सनल इंटरेस्ट का? जब हम खाना खाने जाए, शादी में चले गए, है ना भाई, और शादी वाले ने भी सारा मंडप हमारे लिए सजाया, भाई मेहमान आए, खुश हों, बेहतरीन तरीके से खाएं, अलग अलग चीजें लगी हुई। अब मेरा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का, दोस्त का दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, और हम चले गए उसके साथ आइसक्रीम खाने, उसके इंटरेस्ट में, है ना, और घर आके सोच रहे हैं गोलगप्पे रहेगा आज, तो लॉस किसका हुआ सर? तो लॉस तो मेरा हुआ पर्सनल इंटरेस्ट में। तो पर्सनल इंटरेस्ट में आपको अपना क्लियर करना है, दूसरा किसी को समझ में आए ना आए, हमें उससे मतलब नहीं, हर कोई अपने पर्सनल पे करेगा तो सीखना आएगा। जी सर, एटमोस्ट में भी 0 लेंगे, यस यस यस, सारे लेंगे, जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे लेंगे, ठीक है बेटे? एटमोस्ट में जब आप कह रहे हो ज्यादा से ज्यादा 2, भाई आपने क्या कहा कि सर खाना खा लो, मम्मी ने कहा घर पे खाना खा लो, और कितनी रोटी बनाऊं तुम्हारे लिए, है ना? तो आपने कहा बस 2, ज्यादा से ज्यादा 2 बना, ज्यादा से ज्यादा 2। अब अगर आपको 3 मिले, आप मना, मैंने तो पहले ही कहा था 2 खानी है, मैंने तो पहले ही कहा था 2 खानी है, तो आपने 3 क्यों बनाई? तो आप 3 पे नहीं जाओगे। अब मजा नहीं आया सब्जी में, कुछ अच्छा नहीं लगा, आपने एक ही खा ली, मम्मी ने कहा तूने एक खाई है, मैंने तो कहा था पहले मैं ज्यादा 2 खाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 से नीचे भी जा सकते हो। और मजा नहीं आया, बाहर से खा के चले आए, मैं तो नहीं खा रहा, मुझे तो भूख नहीं है, तो 0 भी हो सकता है। तो आपको यही देखना है कि एटमोस्ट में उससे नीचे सारे काउंट होंगे, एटलीस्ट में उससे ऊपर सारे काउंट होंगे। आओ इसको और क्लियर कर लेते हैं, आपसे आपके एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और वो भी चीजें भी वो हो जाएंगी। आ जाओ आ जाओ, अब आप खुद ही बता दो मुझे, ये आपका कॉइन्स का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप खुद ही बता दीजिए। 1 कॉइन इज टॉस, 1 कॉइन इज टॉस थ्राइस, ठीक है सर? और 3 कॉइन्स टॉस वंस, एक ही चीज है, टॉस वंस। 1 कॉइन टॉस थ्राइस और 3 कॉइन्स टॉस वंस, ये एक ही चीज है। आप मुझे, सबसे पहला काम है हमेशा प्रोबेबिलिटी में 3 ही चीजें लिखनी है, बार बार कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 3 ही चीजें लिखना सीख लीजिए मेरे बच्चे। आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स कितने हैं, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, उसके फेवर में रिजल्ट्स कितने हैं, और प्रोबेबिलिटी का मतलब उनको डिवाइड कर दीजिए, 3 लाइन सिर्फ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 1 कॉइन इज टॉस थ्राइस और 3 कॉइन्स टॉस वंस। इसका सीक्वेंस कैसे बनाओगे? हमारी क्लास में भी बच्चे और बच्चियां बैठ के वो सीक्वेंस में गड़बड़ करते हैं, सर 2 हेड 1 टेल, 1 टेल 2 हेड, भाई ऐसे मत करो, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में चलो तो समझ में आएगा। परफेक्ट ऑर्डर में कैसे चलोगे?
सर ये मेरे पास पहला कॉइन है, ये मेरे पास दूसरा कॉइन है, ये मेरे पास तीसरा कॉइन है, ये मेरे पास है। पहले वाले पे हेड आएगा या टेल आएगा? अब अगर पहले वाले पे हेड आ गया मेरे बच्चे, तो दूसरे वाले पे या तो हेड या टेल। अब पहले वाले पे भी हेड आ गया, दूसरे वाले पे भी हेड आ गया, तो तीसरे वाले पे या तो हेड या टेल। हेड टेल, हेड टेल, ये तो पहले वाले की कहानी है अगर फर्स्ट ही हेड हो जाए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि सर ये टेल है, तो अगर पहले पे टेल आ गया तो दूसरे वाले पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर यहां हेड आ गया तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स क्या हुए सर? 3 हेड, हेड हेड टेल, है ना सर? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। सीक्वेंस ध्यान रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड फाइनली ऑल 3 टेल्स। ये हमारे पास टोटल 8 रिजल्ट्स हैं मेरे बच्चे। इसमें भी अगर आप काउंट करोगे, आप इसको भी अगर काउंट करोगे, तो ये होगा 3 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये आएगा 2 हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ये आएगा 1 हेड, और टेल 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 ये आएगा 0 हेड। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। मतलब ये 3 हेड में है बच्चे, ये और ये और ये 2 हेड में है, ये और ये और ये 1 हेड में है, और ये 0 हेड में। तो आपके पास 8 रिजल्ट्स को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते। अब हमने क्या कहा? 1 कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स होती है, तो टोटल रिजल्ट्स बच्चे कितने हो गए? टोटल रिजल्ट्स कितने हो गए सर? टोटल रिजल्ट्स तो 8 हो गए। आपसे कहा जाए, आपसे कहा जाए, खुद ही आंसर दीजिए। फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स फॉर एट लीस्ट 1 हेड। बताओ भाई, कम से कम 1 हेड। हमने क्या कहा? कम से कम 1 हेड। तो लिमिट नीचे लगेगी, ऊपर जाओगे आप जहां तक भी है, तो 1 वाले भी काउंट होंगे, 2 वाले भी काउंट होंगे, 3 वाले भी काउंट होंगे। तो मेरे बच्चे 7 हो जाएगा, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड इज 7/8। अब मैं अगर आपसे कहने लगूं एट मोस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख दे रहा हूं, एट मोस्ट 1 हेड। आपने क्या कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो आप ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हो। तो 1 वाला काउंट होगा, 0 वाला काउंट होगा, तो इस केस में हो जाएगा 4/8। तो बच्चे ये था हमारा एट लीस्ट 1 हेड और एट मोस्ट 1 हेड। चलो, तो मैं समझूं कॉइंस वाले क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। जैसा मैं अगर यहाँ पे आपसे कहने लगूं, यहाँ पे आपसे कहने लगूं कि एट मोस्ट 3 हेड चाहिए। क्या चाहिए? एट मोस्ट 3 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड, बताओ क्या होगा? आंसर दो। एट मोस्ट 3 हेड का आंसर क्या होगा? हाँ संस्कार जी, कहां से हैं आप? एट मोस्ट 3 हेड का कहां से होगा, बताइए बच्चे। जब आप एट मोस्ट कह रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए, तो सारे आ जाएंगे उसके नीचे। ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए, उसके नीचे के बेटे सारे आ जाएंगे, ऑल, इंक्लूडिंग ऑल। तो इसका मतलब क्या होगा? 8/8 श्योर इवेंट है। ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकते हैं। क्लियर है सर ये? चलो आओ सर आओ। हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल 10 है बेटे, एग्जाम्पल 10 है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें कॉन्सेप्ट्स में कर रहे हैं। चलो देखो, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम, प्लीज जब केस स्टडी की बात आती है तो हमें क्या करना है? हमें वर्ड बाय वर्ड चलना है।
पूरी लैंग्वेज को एक साथ नहीं पढ़ना है, मैं मना करता हूँ। लखनऊ, हाँ, ये क्या हुआ सर जी? ललितपुर, इंडिया। इंडिया तो है ही मेरे बच्चे। इन ए म्यूजिकल चेयर गेम, in a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. Within 2 minutes. ठीक है सर, within 2 minutes. तो कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? Stopping the music. Stopping the music. हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें म्यूजिक को स्टॉप करना है। तो टोटल 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 टाइम कह लीजिए, टोटल टाइम लिमिट कह लीजिए, टोटल टाइम लिमिट कह लीजिए सर, वो 2 मिनट, सर वो 2 मिनट, 2 मिनट्स। कर क्या रहे हो, उसका टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है? 2 मिनट्स, 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स टोटल जो है वो ये। ठीक है सर, आजमगढ़ से हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए, हम सब यूपी से ही हैं। आ जाओ सर। आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट? मुझे क्या चाहिए? फेवरेबल टाइम, फेवरेबल टाइम, फेवरेबल टाइम टू स्टॉप म्यूजिक, टू स्टॉप म्यूजिक। ठीक है सर, फर्स्ट हाफ मिनट 0 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक में वो स्टॉप हो जाए। फर्स्ट हाफ मिनट, भाई मैं कहां से, यहां से मैंने स्टार्ट किया, 2 मिनट तक मैं इसको रोक सकता हूँ। 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 120 सेकेंड पे, मेरी मर्जी है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? नहीं, अच्छी बात तो ये है अगर पहले ही 30 सेकेंड में आप रोकते, पहले ही 30 सेकेंड में आप रोकते, तो फेवरेबल। फर्स्ट सेकंड रोक दिया तो फेवरेबल, 2 सेकेंड में रोक दिया, 10 सेकेंड पे रोक दिया फेवरेबल, 29 सेकेंड पे रोक दिया फेवरेबल, 30 सेकेंड में रोक दिया फेवरेबल। तो आपका जो है वो 30 सेकेंड है। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने क्या किया है मेरे बच्चे, यूनिट मैंने सेम कर लिया, ऊपर मिनट दे रहा था, नीचे सेकंड दे रहा था, दोनों को सेकंड में कर लिया, या फिर 30 सेकेंड को हाफ मिनट में करोगे। तो प्रोबेबिलिटी टू स्टॉप म्यूजिक इन फर्स्ट हाफ मिनट, ठीक है सर, विल 30/120, दैट इज 1/4, दैट इज 1/4। उम्मीद करूं समझ में आया होगा, उम्मीद करूं समझ में आया होगा, है भाई बच्चा पार्टी, उम्मीद करूं समझ में आया होगा, क्लियर है? चलो जी, एग्जाम्पल 11, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ये भी अगेन केस स्टडी बन सकता है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। अगेन लैंग्वेज देखनी है, अगेन लैंग्वेज देखनी है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है? मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। तो आपका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका टोटल एरिया, हेलीकॉप्टर क्रैश्ड, ठीक है, टोटल एरिया जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसमें, तो मेरे बच्चे वो रेक्टेंगल होगा, मेरे बच्चे वो रेक्टेंगल, इस पूरे एरिया में ये क्रैश हुआ है। तो टोटल एरिया वेयर हेलीकॉप्टर इज क्रैश्ड, एक्सपेरिमेंट क्या है, काम क्या है, हेलीकॉप्टर क्रैश्ड, तो उसका टोटल पॉसिबल एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही बस पढ़ना है, यही बस पढ़ना है और यही सीखना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है? हेलीकॉप्टर क्रैश्ड, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है सर जी। तो टोटल पॉसिबल एरिया जहां पे वो क्रैश हो सकता है, आगे बढ़े ही नहीं हम, अभी कुछ सीखा ही नहीं हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई 3-4 नंबर का क्वेश्चन थ्रू 3 मार्क्स का आता है, तो 2-3 लाइन लिखनी सीख लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा सर? लेंथ कितनी है सर? लेंथ है 9, ब्रेथ कितनी है सर? 4.5 सर किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा सर जितने में वो क्रैश हो सकता है। आगे बढ़ो सर, क्या कह रहे हैं?
आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। ये जो लेक है अगर इसमें क्रैश हो जाए तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, इसके चांसेस क्या है। तो फेवरेबल आउटकम जो है जो मुझे चाहिए वो चाहिए सिर्फ एरिया ऑफ लेक। अब एरिया ऑफ लेक चाहिए तो आप मेहरबानी करके यहाँ पे मेंशन नहीं, ये है 2, ये है 4.5, तो मेरे बच्चे ये रह जाएगा 2.5, ये मेंशन करना सीख लीजिएगा। ठीक है सर, ये मेंशन करना सीख लीजिएगा क्वेश्चन में। और बच्चे ये 9 है, ये 6 है, तो ये रह जाएगा 3। तो हमारे पास क्या हो गया बेटे, हमारे पास क्या हो गया, फेवरेबल एरिया। फेवरेबल एरिया इज एरिया ऑफ लेक। क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2.5। तो प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर crashed in the lake will be area of lake upon area of rectangle। भाई बात समझ में आई क्या मेरे बच्चे, बस इतना करना है, इतना करना है। देखो बताओ भाई, बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े, बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े। जी जी डॉक्टर साहब बताइए, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। कितना आएगा भाई, 3 से 3, पॉइंट से पॉइंट, 5 से 9, तो 5/27। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी। 7.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 40.5 मत किया कीजिए प्लीज, उलझ जाओगे। देखो जिस तरह से मैंने लिखा ना, इजी रहा, आराम से कैलकुलेशन हो गया। जब मुझे बाद में कैंसिल ही करना है तो मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है बेटे। मैं बेटे दिल्ली से हूँ संस्कार, मैं दिल्ली से हूँ बेटे। क्लियर है डॉक्टर साहब, बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़े। यस, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 आपसे क्या कह रहे हैं, कार्टन। मैं हमेशा यही कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे हमेशा यही कह रहा हूं, क्वेश्चंस को ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, पूरी लैंग्वेज एक साथ मत करो। अभी मैंने टेस्ट लिया अपनी क्लास में बच्चों का, और एक छोटा सा सिंपल केस स्टडी दिया जो सैंपल पेपर का था 2026 का, और उसमें प्रोबेबिलिटी कुछ थी नहीं, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था जो समझा जाए, बहुत सिंपल सा था, लेकिन बच्चे उलझे रहे लैंग्वेज में। तो मैं हमेशा कहता हूँ वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। असल में 2 काम करने पड़ेंगे, अब अगर आपको कंपटीशन में जाना है ना बेटे, तो 2 ही काम करने पड़ेंगे। क्या है कि पढ़ना भी तेजी से है और समझना भी तेजी से है। ये नहीं कि पहले पढ़ लिया फिर सोच रहे इसने कहा क्या है, क्या मतलब की चीज है, वो वहीं के वहीं करना है। आओ सर देखो क्या कह रहे हैं। ए कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। यहीं से बात करेंगे, यहीं से बात करेंगे टोटल शर्ट्स, मेरे बच्चे यहीं से बात करेंगे टोटल शर्ट्स, आगे पढ़ाई नहीं। 100 गुड, गुड शर्ट्स बनेगा इसी पे, क्वेश्चन इसी पे बनेगा, आंसर इसी पे आएगा 88। माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट, ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जिससे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, फुल 8। मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट 4। 100 टोटल शर्ट्स हैं, गुड शर्ट्स 88 हैं, माइनर डिफेक्ट 8 है, मेजर डिफेक्ट्स 4 हैं, ये हमारे पास है। जिम्मी ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, जिम्मी को सिर्फ गुड शर्ट खरीदनी है। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है ये देखो, क्वेश्चन ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, क्वेश्चन क्या है, वन शर्ट इज ड्रॉन, क्वेश्चन ये है। तो मेरे बच्चे वन शर्ट इज ड्रॉन, तो टोटल रिजल्ट्स, टोटल ड्रॉ नंबर्स, टोटल रिजल्ट्स भाई 100 हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन चेंज कर लेता है। अभी एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, हमारे पास क्या था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट्स इन ए ईयर, इन ए ईयर, क्वेश्चन इसी तरह से चेंज करता है, इन ए ईयर, तो वहां पे आपने किया होगा 1/365। सीबीएसई में क्वेश्चन आया है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इन दिसंबर 2010, वहां ईयर दे रहा है 365 दिन, यहाँ दिसंबर का सेम बर्थडे दे रहा है, तो यहाँ टोटल रिजल्ट रह गया 31। इस क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, सेम क्वेश्चन देके आपसे कह दे इफ शर्ट इज ड्रॉन फ्रॉम गुड शर्ट्स एंड माइनर डिफेक्ट, तो आप सिर्फ गुड शर्ट और माइनर डिफेक्ट का टोटल लोगे, ये ध्यान रखना है लैंग्वेज का। यहाँ टोटल में से कर रहा है तो इसलिए हमने सारा 100 ले लिया। एट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल फॉर जिम्मी, तो जिम्मी के लिए सिर्फ गुड शर्ट्स हैं, फेवरेबल फॉर जिम्मी, फेवरेबल फॉर जिम्मी, जिम्मी सिर्फ गुड शर्ट लेंगे, गुड शर्ट्स। हमारी क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा है जो बहुत उसको सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो ये लाइन ही नहीं लिखता, इन सारों को हटा के 4/10 लिख के आ जाता है। भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीचर को सब्जेक्टिव आपकी नॉलेज देखनी है, आप उसे एमसीक्यू बना के छोड़ के आ रहे हो, 3 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं, अपनी गलती से आप 2 मार्क्स लूज करके आ रहे हो। तो गुड शर्ट्स कितनी है भाई? 88। तो प्रोबेबिलिटी फॉर जिम्मी विल बाय शर्ट्स दैट विल बी 88/100, 88/100। तो कितना आ गया भाई? 4 से आ जाएगा ना, 22/25, 22/25। यस, एक्सेप्टेबल फॉर सुजाता। सुजाता के लिए क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर सुजाता। ठीक है सर, सुजाता को क्या है, गुड और माइनर डिफेक्ट दोनों चलेंगे, गुड और माइनर डिफेक्ट दोनों चलेंगे। 96/100, तो 96/100 0.96 डायरेक्टली लिख सकते हैं, 0.96 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस यस, बात समझ में आ रही है सर? कॉमरेड साहब बात समझ में आ रही है? शानदार, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। आ जाओ जी, और कोई क्वेश्चन रह गया? एग्जांपल्स कितने हैं हमारे पास इसमें? खत्म, लास्ट एग्जांपल है हमारा, कम से कम एग्जांपल सेगमेंट हमारा हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल क्या है? 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर appearing on the top of the 2 dice is। बस यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात है, डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो डाइस का मुझे जो है ना, डाइस का जो मुझे है टोटल रिजल्ट्स मुझे पता होना चाहिए। कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके देख लीजिए बेटे, 2 तरीके से आप डाइस के रिजल्ट लिख सकते हैं, एक वो जो एनसीईआरटी देता है, एक मैं जो बता रहा हूँ, दोनों आप देख लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर ये मेरे पास फर्स्ट डाई है, ठीक है, और ये मेरे पास मेरे बच्चे सेकंड डाई। आपके पास पहले पे या तो 1 आएगा, सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस से ही क्वेश्चंस होंगे प्रोबेबिलिटी में, स्पेशली कॉइन्स, कार्ड्स एंड डाइस। ठीक है, कॉइन्स में भी क्या, जब 2 और 3 कॉइन्स होते हैं, डाइस में क्या, जब 2 डाइस होती हैं, और कार्ड्स में क्या, जब हमारे पास कार्ड्स का डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता हो जाए, बस उसके बाद क्वेश्चंस हो जाते हैं। जी सर विच चैप्टर विल यू टीच इन द नेक्स्ट वीडियो? बेटे मैं शाम में क्लास लूंगा 7:30, तो उसमें, या फिर हम क्लास लेंगे, आज का दिन है मंडे, या हम क्लास लेंगे 3:30 के बीच में, और उसमें हमने सर्कल स्टार्ट किया है। ठीक है, ज्योमेट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो असल में एनसीईआरटी क्वेश्चंस ला रहे थे, मैं चाह रहा था कि इसकी वीडियो कंप्लीट बंडल बना दूं, फिर इसमें एग्जाम्पलर बना दूं, पीवाईक्यू मैंने बना दिए हैं वैसे तो एक कंप्लीट वीडियो दे दूं, लेकिन हम जो है वो कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री आप ही करा दें, बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री में अटकते हैं, तो ज्योमेट्री हम करा दें। ठीक है, तो यस डॉक्टर शगुफ्ता जी, हाँ जी बेटे प्लीज आइए। आप लोग तो बस इतना कर दें, अगर कोशिश हो कि सर्कुलेट कर दें जरा थोड़ा सा बच्चों के बीच में, हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डीपीपीज हैं, वहाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा अगर आपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल्स वालों के बीच में कर दें, तो कुछ व्यूज लाइव्स, थोड़ा सा ये रीच बढ़ जाए, तो फिर मजा आए आपको खूब पढ़ाने। ठीक है, चलिए खैर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सीक्वेंस कैसे सीखना है बस वो देख लीजिए। हमारे पास पहले डाइस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। पहले पे अगर 1 आ गया, तो दूसरे वाले पे मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6, बस इसी से आइडिया हो जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो टोटल जो रिजल्ट्स हैं, टू डाइस के, वो बेटे 1 1 1 2
13, 14, 15 और 16 होगा अगर पहले पे 1 है। अच्छा ध्यान से सुन लीजिए एक चीज और, ये मैं अपने बच्चों को सबको बताता हूँ, इसे 11th में जब आप जाएंगे तो ये सीख लेंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बड़ा डिटेल में चैप्टर होगा। टोटल रिजल्ट्स का एक फॉर्मूला होता है, कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, उसके इंडिविजुअल रिजल्ट्स कितने हैं। अगर एक डाई है तो उसमें सिर्फ 6 रिजल्ट्स होते हैं, दूसरी डाई है उसमें भी 6 रिजल्ट्स होते हैं। तो टोटल रिजल्ट्स हमेशा उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो टू डाइस का जो टोटल रिजल्ट आएगा वो 36 आएगा। टू डाइस का जो रिजल्ट आएगा वो 36 आएगा। प्रणाम जी। लक्षित जी कहाँ से हैं आप? डॉक्टर लक्षित आप कहाँ से हैं बेटे? जी बेटे आइए, शाबाश आइए, शाबाश। तो ये हमारे पास अब 1 का अगर रिजल्ट हो गए तो 2 के लिए भी मेरे बच्चे यही है। अगर पहले पे 2 आ गया है तो दूसरे पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6। तो सेम वे में 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। मोस्टली जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह से रहेगा, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। मैं ऐसे ही कर देता हूँ फिलहाल। तो 6 के साथ क्या आएगा? 6 1, 6 2। अभी ये आपको एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो क्वेश्चन कि हाँ इस तरह से घुमाने वाला क्वेश्चन बच्चों को देना चाहिए। ज्यादा घुमावा नहीं था, बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया पीवाईक्यू 2025 में, मुझे अच्छा लगा वो। हाँ भाई ये हमारे पास, तो आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास टोटल रिजल्ट्स हो गए बच्चे 36। अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो उसने खुद कहा था कि भाई टोटल रिजल्ट्स बताओ, तो इसलिए लिख दिए, वरना जरूरत नहीं थी। आपसे क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अदरवाइज अगर 2 डाइस में कहे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप ये लिखें। क्लियर है? हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। मुझे सम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए। फेवरेबल, फेवरेबल करना कैसे? फेवरेबल आउटकम्स, गेटिंग सम 8, गेटिंग सम 8। तो अगर आपको सम चाहिए तो इसको सीक्वेंस में लेके चलिए, इसको सीक्वेंस में लेके चलिए। सीक्वेंस में कैसे लेके चलिए? सीक्वेंस में भाई आप मान के चलो पहले वाले पे 1 आया, मुझे सर 8 चाहिए, तो दूसरे वाले पे 7 लाना होगा। सर डाइस में 7 होता नहीं है, तो इसका मतलब 1 के साथ पॉसिबल नहीं। 1 के साथ 8 आए, अगर पहले पे 1 आ गया तो आप हार मान लो, 8 आएगा ही नहीं। अच्छा जी, तो सर 2 आ जाए, हाँ भाई 2 आ जाए तो दूसरे पे 6 आ जाएगा। 3 आ जाए तो हाँ तो 5 आ जाएगा। 4 आ जाए तो 4 आ जाएगा। 5 आ जाए तो 3 आ जाएगा। 6 आ जाए तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने रिजल्ट्स हैं? 5 रिजल्ट्स हैं जिनका सम 8 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 8 विल बी 5/36। इस तरह से अगर आप सीक्वेंस में रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर? 1/6 किसका है बेटे? 1/6 किसका है मेरे बच्चे? 5/36। अच्छा ठीक है कॉमरेड साहब, 1 बाई कैसे दिया आपने? शगुफ्ता यस, 5/36। 6/36 नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आपसे कह रहा है सम 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13। बेटे ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मिनिमम सम 2 आएगा, 1 + 1, और मैक्सिमम सम 12 आएगा, 12। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये इम्पॉसिबल है, इसके फेवर में 0/36, प्रोबेबिलिटी 0। आपसे कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12। यस, जब सम आएगा तो 12 या 12 से कम ही आएगा। तो ये सारे फेवर में, सम लेस देन, सम लेस देन इक्वल टू 12, तो सारे के सारे फेवर में है। 36/36 दैट इज 1। ठीक है सर, ये हमारे पास था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था पीवाईक्यू में 2025 में? वो बस मुझे आंसर दे दो। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा था, डिफरेंस ऑन टू डाइस इज 2, ये पूछा था। बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑन 2 डाइस इज 2। बस आज के लिए ये हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे।
तो एक बंडल आपको मिल जाएगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर मेरी कोशिश है कि अगर कुछ बच्चे कार्ड्स में अटकते हैं, कॉइन्स में अटकते हैं, तो उसकी भी वीडियोस दे दूं। प्रोबेबिलिटी इस तरह से सिस्टमेटिकल वे में दे दूं कि आप जहां प्रोबेबिलिटी में अटकते हैं वो आप सॉल्व कर लें।